बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो सवालात हैं, उनको यहाँ आंसर करता हूँ। एक तो भाई कहते हैं मैं सऊदी अरब में हूँ और पाकिस्तानी आईडी कार्ड है मेरा, तो क्या मैं पाकिस्तान में जायदाद ख़रीद सकता हूँ? तो जनाब आप पूरा पाकिस्तान ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप बैरून मुल्क बेशक रहते रहें। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो टैक्सेस आपके नाम से जमा होते हैं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वो आपके नाम पे तैयार होती है। सिर्फ ये है कि जब स्टेज आती है बयानात की, यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब एक्चुअल ट्रांसफ़र का अमल होना होता है, तो उस वक्त आपके बिहाफ पे कोई भी पेश हो सकता है। आम तौर पे वो रिकमेंड या इनकरेज यही करते हैं कि आपका कोई भाई हो, आपका बेटा हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी आपका करीबी वो आपको रिप्रेजेंट करे। लेकिन सपोज़ कोई भी नहीं है, कोई आपका करीबी नहीं है, या आप करीबी लोगों को बताना नहीं चाहते, तो ऐसी सूरत में आपकी तरफ से कोई आपका फ्रेंड भी पेश हो सकता है। कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है उधर। प्रॉपर्टी आपके नाम पे लग जाएगी और जब भी उसको सेल करना होगा तो वो इख्तियार आपके पास होगा। दूसरा एक भाई सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे बड़े रहते थे सरगोदा में, तो सरगोदा से वो मूव हो गए लॉन्ग अगो, 70-80 साल गुजर गए हैं। हम वहाँ हम सुनते हैं कि हमारी जायदाद थी, अब वो जायदाद को हम कैसे ट्रेस आउट करें? तो जनाब ऐसी सूरत में दो मालूमात आपके पास होना ज़रूरी है। एक ये कि आपका मौज़ा कौन सा था, यानी गांव कौन सा था, महाल कौन सा था, वो आपके इल्म में होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा आपके इल्म में ये होना चाहिए कि आपके बुज़ुर्गों के नाम क्या थे। यानी दादा का नाम तो अमूमी तौर पे लोगों को पता होता है, लेकिन परदादा का नाम, परदादा के वालिद का नाम, ये अगर आपके इल्म में है तो फिर आप जाके सर्च कर सकते हैं। उस मौज़ा का रिकॉर्ड आप सर्च करेंगे, वहाँ जो रिकॉर्ड कीपर होते हैं, ये पटवारी से रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला, पहले बता दूं, ये आपको मुहाफ़िज़ खाने से मिलेगा। अगर आप 80 साल पुराना रिकॉर्ड ढूंढने जा रहे हैं तो वहाँ से आप जब उनको बताएंगे कि जनाब ये हमारे बड़ों का नाम है, आप शजरा उनसे बोलें कि वो आपको दें शजरा नसब, उससे आप अपने बड़ों का नाम ट्रेस करें। वहाँ से आपको पता चल जाएगा खाते वगैरह आपके कौन से हैं, उन खातों का रिकॉर्ड आप निकलवाएं। उनमें अगर आपके बड़ों के नाम आ जाते हैं तो आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि इनके नाम पे प्रॉपर्टी थी कितनी। अगर आपको पता चलता है कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी है लाइक से 2 कनाल 4 कनाल, और देखते हैं कि उसकी तो अब वैल्यू भी ऐसा इतनी नहीं है, तो फिर छोड़ें, उस पर क्या मेहनत करनी। लेकिन अगर पता चलता है 2-4 100 कनाल है, तो फिर जनाब उसके लिए बिल्कुल एफर्ट करें। फिर आप को पैसा भी खर्च करना पड़ेगा तो करें। फिर आपको उसके लिए जो एफर्ट भी करनी पड़ती है वो एफर्ट आप करें, वक्त पे लगाना पड़ेगा। आसानी से तो खैर ये मिलने वाला नहीं है।